भाई यहाँ पर हाथी आते तो हैं, देखो सबूत ये रहा। मतलब फाइनली पहुँच गए हैं। बैठ के मज़ा आएगा। सामने से आते हैं हाथी बहुत सारे, और हमें अभी मंदिर के बैक साइड पे ये चाय पीगा, ले ले ले। साले गरम में बहुत गरम में बहुत। आराम से पी, आराम से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वाले वीडियो पे इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं जिम कॉर्बेट का प्लान बिल्कुल नहीं बना रहा, क्योंकि आज है होली का सेकंड डे और बहुत सारे गेस्ट घर पे आए हुए हैं। लेकिन मैंने सोचा कि पकड़ो यहाँ से, क्योंकि मेरे को ना कनेक्शन करना, यानी कि कनेक्ट रहना आप लोगों से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं निकल रहा हूँ एक सोलो ट्रिप पे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। फेस्टिवल के बाद जो हाईवेज़ होते हैं ना, बहुत ही खाली मिलते हैं, और यहाँ पर ड्राइव करने का अलग ही एक्सपीरियंस होता है यार। देखो कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं चल रहा हूँ और बाइक खाली रोड। हाँ यार, कितनी गर्मी है ना यहाँ पर। अभी पीटर इंग्लैंड से भाई मैंने शॉपिंग करी, क्योंकि यार जो मैं पहन के आया था, मुझे तो लग रहा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होगी, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर है 25 और इतने चैके लग रहे हैं ना, मतलब इतनी गर्मी लग रही है। फिर मैंने थोड़ी सी शॉपिंग करी भाई कि यार कुछ ठंडा ठंडा ले लो। अभी मैंने पहन रखी है टी शर्ट। अब थोड़ा सा रिलीफ फील हो रहा है यार। कभी कभी होता है ना कि हम पहाड़ पे जाते कुछ सोच के और होता कुछ और है। भाई मेरे साथ कुछ हुआ। चलो, तो भाई कहानी में थोड़ा सा चेंज है। अभी मैं ऋषिकेश नहीं जा रहा, अभी मैं जा रहा हूँ कोटद्वार, क्योंकि यार ऋषिकेश में ना होली जो है वो दूसरे दिन तक भी मनाई जाती है। वहाँ पर मैंने अभी गूगल मैप पे देखा था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, सब कुछ लाल 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 नज़र आ रहा है। तो जब अगर हम पहाड़ों पे आ ही गए हैं, तो मैंने सोचा कोटद्वार चलते हैं यार। वहाँ पे बहुत सुकून मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग होंगे या कुछ लोग नहीं होंगे, रेदर दैन ऋषिकेश में बहुत ज़्यादा पब्लिक है, तो रश बहुत है। अगर यहाँ से फ्री होंगे तब मैं ऋषिकेश के लिए निकल जाऊँगा, क्योंकि वहाँ की इवनिंग में थोड़ा सा रश कम हो जाएगा, और मेरे को इवनिंग अच्छी लगती है ऋषिकेश की, क्योंकि अभी तो वहाँ पे भी धूप हो रही होगी। तो हम पहुँच गए कोटद्वार, और आगे के दर्शन कराते हैं पहुँचने के बाद। किधर आंटी, किधर? अरे उधर से पैदल जाना पड़ेगा, फिर नीचे जाना पड़ेगा। अरे मैं नीचे जाऊँगा, इधर लगा लो, ये जगह नीचे जाऊँगा। भाई मंदिर इतनी दूर पैदल कैसे जाऊंगा, फिर मर जाऊंगा मैं तो। रुक भाई अगर आपको भी ऐसे कोई बुला है ना कि इधर लगा दो उधर लगा दो, भाई सीधे मंदिर के बाहर लगाना, और कहीं मत लगाना। पूरा सामने मंदिर। ये पार्किंग। हटो बहनों, हटो जल्दी से हटो। यार हटने जाओ। किधर लगाऊं भाई, किधर लगाऊं, किधर लगाऊं, किधर लगाऊं? भाई यहाँ पे आने के बाद तो सीन कुछ चेंज ही हो गया। मेरे को लग रहा था कि यहाँ पे पब्लिक नहीं होगी, क्राउड नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे तो बहुत अच्छा क्राउड था। लेकिन कुछ भी कह लो, मज़ा आ रहा है यार, क्योंकि अभी हॉलीडेज़ है ना होली के, तो एक हफ्ते तक लोग इधर उधर भागेंगे भाई। लेकिन पीछे का व्यू तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे क्या प्लान किया जाए पहुँचने के लिए? मंदिर में कैप्चर नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ पर लिखा था यार कैमरा इज नॉट अलाउड। तो सही है, ठीक है। अभी मेरा मन कर रहा है कि सामने पीछे पहुँच जाऊँ, लेकिन वहाँ पे हाथी आते हैं, कुछ हो गया तो मैं मनने से नहीं कर रहा है। घर पे बता के नहीं आया, तो मेरे घर वालों को पता चल गया मैं यहाँ पर आया हूँ, वो भी अकेला, तो कुछ रिस्क ले लिया मैंने। तो यार थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन
लाइफ में ना यार, सोलो ट्रिप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलो ट्रिप आपको बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ आपको मोटिवेट करती है, आपको स्ट्रांग बनाती है। सीरियसली यार, मैं सोलो ट्रिप पर निकला हूँ ना जब से, अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा बुरा भी लग रहा है। पीछे जो नदी बह रही है ना, थोड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है कि यार मैं कब मंदिर के दर्शन कंप्लीट करके पीछे पहुंच जाऊँ। लेकिन मेरे ऊपर ना बहुत सारी मधुमक्खियाँ घूम रही हैं, डर लग रहा है कि कोई काट ना ले यार। अगर काट लिया तो फिर मैं ड्राइव कैसे कर पाऊँगा। अभी पानी का लेवल थोड़ा सा कम है, लेकिन बरसात में ये लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। मंदिर से बिल्कुल साफ क्लियर पानी दिखता है। यहाँ पे भी आती पानी पीने के लिए आते हैं, तो फिर मैं थोड़ी देर बाद उसी पॉइंट को कवर करूँगा। वो सामने का पॉइंट है, मैं बहुत दूर वहाँ भी जाऊँगा। पहले ना मैं भी इन चीज़ों को बहुत बिलीव करता था कि यार बाबा की ये हो जाएगा, बाबा हो जाएगा। लेकिन ये सब कुछ ना झूठा बताते हैं, इनके चक्कर में मत पड़ो। क्योंकि जो भी हमें कुछ मिलता है वो भी हमारे कर्म के अनुसार मिलता है। जो हमसे चिंता है वो भी हमारे कर्म के अनुसार मिलता है। तो अगर हमें गम मिल रहे हैं तो वो भी हमारे पिछले जन्म के कर्म होंगे भाई, उसे भी हंसते हंसते काट लो। और जो खुशी मिल रही है वो भी हंसते हंसते काट लो। लेकिन जीवन सब भगवान का दिया हुआ है यार। क्योंकि एक ना एक दिन तो इस दुनिया से हमें जाना है। वो कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, आधे घंटे बाद भी हो सकता है। तो हर चीज़ अगर आपको अभी आपके पास जीवन है तो उसको अपने अनुसार जी लो यार। क्योंकि कल का कुछ नहीं पता, कल कुछ प्लान नहीं होता। मैंने बहुत कुछ बहुत क्लोज बहुत नज़दीक से देखा है। तो यार मेरे को घूमना अच्छा लगता है, मेरे को ट्रैवल अच्छा लगता है, मुझे मंदिर जाना अच्छा लगता है। तो बस ये सब रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे जाने के बाद मेरे फैमिली वगैरह मेरे को देख सके कि यार ये कहाँ कहाँ गया था। जिस रिवर पे मैं जा रहा हूँ उस रिवर पे अभी कोई भी नहीं है। क्योंकि वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे तेंदुआ भी आता है और हाथिया भी होते हैं। लेकिन अपने को क्या। भाई इसको पार कैसे करेंगे, इन्होंने भी तो किया ही होगा। देखते हैं। इस तरफ से चलो। सीधे अगर पैर फिसला तो सीधे नदी के अंदर। ऐसे एडवेंचर करने में मज़ा आता है लाइफ में। फाइनली पहुंच गए भाई। वीडियो में लग रहा होगा कि बहुत इजी तरह से मैंने इसको पार कर दिया, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि पूरा जो पहाड़ था ना, मतलब पत्थर का जो पहाड़ था बिल्कुल खड़ा था। और मैंने स्पोर्ट शूज़ पहनने नहीं रखे थे, मैंने फॉर्मल शूज़ पहन रखे थे। वो मेरी आदत है गंदी की यार, मैं पता नहीं फॉर्मल शूज़ क्यों पहनता हूँ, स्पोर्ट शूज़ को अवॉइड करता हूँ। और यहाँ पे आके मुझे पछतावा हो रहा था कि यार काश मैं अपनी गाड़ी में से अपने स्पोर्ट शूज़ निकाल सकता तो मज़ा आ जाता। लेकिन ये सब कुछ ना बहुत डेंजर है, अगर आपका पैर थोड़ा सा भी मुड़ गया तो आप अपनी टांग गवा सकते हो। छोटी छोटी मछलियाँ हैं यहाँ पर, बहुत क्यूट क्यूट सी। शायद वीडियो में ना नज़र आए, अगर फ़ोन गिर गया तो मज़ा ही आ जाएगा। वाटर प्रूफ है लेकिन रिस्क क्यों लूँ। यहाँ पे बहुत सारे लंगूर भी हैं आसपास। और देखो बहुत सारे दूर से आपको लंगूर दिख रहे होंगे। एक ये बैठा है, एक इसकी इधर फैमिली बैठी है। वैसे लंगूर कुछ कहता नहीं है, अगर कुछ कहता है तो सीधे आप हॉस्पिटल पहुँचोगे सीधे। क्योंकि बताते हैं कि लंगूर अगर आपको एक पूँछ मार दे तो आपको फीवर आ जाता है। अभी एग्जाम्पल हुआ नहीं है, मतलब प्रैक्टिकल हुआ नहीं है कुछ, और ना ही हो तो बेस्ट है। यहाँ पे बहुत सारे लंगूर हैं यार। चलो कुछ तो दिखा यार, हाथी नहीं दिखे तो लंगूर तो दिखा ही दिखा। और मेरे को एनिमल से बहुत ज़्यादा प्यार है। रिवर है, एनिमल है, और ये ब्यूटीफुल नेचर है। होली का सेकंड डे है और मैं अकेला हूँ। सही है यार, मज़ा आ रहा है। लाइफ में और क्या चाहिए भाई। तो दिख रहा है ना, उधर से बोल रहे थे वो कि अभी सुबह में मॉर्निंग में खूब सारे हाथियों का झुंड निकल गया था।
चलें क्या उधर? ये मंदिर का बैक साइड जो ऊपर से दिखता है, और वो है हाईवे। दूर दूर तक कोई नहीं है। चलो चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाया जाता है। अगर दिख गए तो मज़ा आ जाएगा। अगर कोई भी जानवर दिखा तो मंदिर पे जो बैठे हुए लोग हैं वो ऊपर से शोर मचा देंगे, तो मैं पीछे से भागूंगा। है तो थोड़ा सा रिस्की, सांप भी मिल सकता है यहाँ पर, क्योंकि अभी पीछे सांप की कैचरी देखी थी मैंने। अद्भुत यार, ये सब कुछ करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। थोड़ी सी दूर रह गया, चले क्या? लेट्स ट्राई। चलेंगे उधर। माँ को पता चला बहुत मारेगी। मंदिर रह गया वो, हमें यहाँ पर कुछ बुरा होगा तो देखा जाएगा, ऐसे भी आजकल कुछ अच्छा चल ही नहीं रहा। ऊपर से लोग शोर मचाएंगे ना, तो ये पीछे से भाग जाएंगे। इतने आगे तो आ गए। और यहाँ पर हाथी आते तो हैं, देखो सबूत ये रहा हाथी की पोटी। तो फाइनली पहुँच गए हैं। मजा आएगा। ले ली भाई एक चाय। ओ भाई सामने से चाय स्टॉल सुंदर वाले के पास से। यार डेंजर तो था वो, ऊपर से यार किसी फॉरेस्ट ऑफिसर ने मना कर दिया कि आगे मत जाना, आगे मत जाना, तो हम वापस आ गए। ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया वो तो लाइक मत करना यार। क्या ही करोगे लाइक करके कुछ। इधर आओ छोटू। ओए हेलो पप्पी। ये चाय पीगा, ले रे ले। साले गरम में बहुत। गरम है बहुत। आराम से पी, आराम से। पी ले चल, ये सारी तुझे खत्म करनी है, ठीक है? अबे कब से पी ले जाहिल, किसी को कितना भी प्यार दे दो ना साला,
उसको कदर ही नहीं होती। ले पकड़, पी ले इसको चुपचाप। तेरी माँ देख रही है साले, चाय पार्टी पे आ गया आज। चल मैं जा रहा हूँ, मिलता हूँ फिर किसी और टाइम पे, ठीक है? चल बाय। अब ले साले, ऐसे ले ले। चल अब पी ले, अभी भी गर्म हो रही, खा ले।